दिल्ली की डिशेज़ में एक डिश है कोरमा, देगी कोरमा और दानेदार। बहुत ही मज़ेदार होता है और बहुत ही एरोमेटिक होता है। तो हम बनाएंगे चिकन का दानेदार कोरमा। आप चिकन की जगह पे मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 750 ग्राम चिकन के लिए हम लेंगे 2 बड़े प्याज और उनको हम बिल्कुल बारीक बारीक सा जूलियन काट लेंगे। और गैस का फ्लेम हम ऑन करके उसमें डाल देंगे तेल। तेल की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए ताकि पूरी प्याज जो है तेल के अंदर डूब जाए। गर्मा गर्म तेल में ही प्याज को हमको फ्राई करना है। यह पहली टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये प्याज जो है फ्राई होने लगेगी तो हम इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो जब तक ये फ्राई हो रही है हम ले लेंगे कुछ मसाले। कौरमे में डालने के लिए हम बनाएंगे एक एरोमेटिक पाउडर। जावित्री लेंगे थोड़ी सी, जायफल के छोटा सा पीस, 8 से 10 इलायचियाँ, 4 से 5 लौंगे और 3 बड़ी इलायचियाँ। तेज़पात का पत्ता हम नहीं पीसेंगे। एक हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद जो इसके छिलके हैं इलायचियों के, बड़ी इलायचियों के, हरी इलायचियों को, उनको हम अलग कर लेंगे क्योंकि मुंह में आते हुए ये छिलके अच्छे नहीं लगते। कौरमे में हम डालते हैं हाथ से कतरी हुई अदरक। बारीक बारीक बिल्कुल अदरक काटनी है 2 इंच की, और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। अब प्याज को देख लेते हैं। लाइट गोल्डन होना ये शुरू हो गई है। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और कलर प्याज का जो है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन होना चाहिए। इसका टेस्ट जो होता है प्याज का हल्का हल्का मीठा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हम लगाएंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए हवा, जिससे प्याज जो है क्रिस्पी हो जाती है। अब इस प्याज को डाल देंगे जार में और इसको हम दरदरा से पीसेंगे। बहुत सारे लोग प्याज में दही डाल करके पीसते हैं जिससे प्याज बिल्कुल बारीक हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें प्याज को जो है दरदरा सा पीसना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। जिस पैन में हमने तेल डाल करके बहुत सारा तेल था फ्राई किया था, उसमें से तेल हम कम कर लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 2 तेज़पात के पत्ते, 4 से 5 हरी इलायचियाँ और 4 से 5 लौंगे। बस इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का। लहसुन हमें डालना है, लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला है हमने, सिर्फ ओनली लहसुन डाल करके इसको हम 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे। और लिया है मैंने 750 ग्राम चिकन। चिकन को हमेशा अच्छी तरह से ही धोना चाहिए। अब इसको हम भी फ्राई कर लेंगे चिकन को, ताकि जो लहसुन का फ्लेवर है बहुत अच्छा सा आए। जो प्याज का जो हमने जिस तेल में प्याज पीसी थी उसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, वही एरोमेटिक होता है जो हमको चिकन के अंदर मज़ा देता है। 2 से 3 मिनट तक के लिए चिकन को हम भून लेंगे। चिकन का कलर जो है वो अलग हो जाता है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। गैस का फ्लेम हमको नॉर्मल ही रखना है, हल्का नहीं करना है। इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल पाउडर, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच नॉर्मल देगी मिर्च डाल देंगे और 3 चम्मच लेंगे धनिया पाउडर के। और जो एरोमेटिक पाउडर हमने पीसा था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में हम डाल देंगे 300 ग्राम दही है। दही का जो क्वांटिटी है वो 300 ग्राम ही इसका रखना है। ग्रेवी जो होती है कौरमे की वो थोड़ी थिक होती है। अगर इसमें ग्रेवी जो है ज़्यादा हो जाएगी ना तो उसका टेस्ट नहीं आता है। दही डालने के बाद हमको कंटिन्यूअस जो है चिकन को चलाना पड़ता है, नहीं तो दही फट जाता है। अब चिकन में डाल देंगे आधा कप पानी। मैंने जिस कटोरी से दही लिया था उसी में पानी डाल दिया है। अब डाल देंगे बारीक कटी हुई अदरक। फिर इसको हम चला लेंगे। कटी हुई अदरक का जो कौरमा होता है बहुत ही लजीज होता है। ढक करके इसको हम 10 मिनट तक के लिए पकाएंगे। 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन की क्वालिटी भी डिपेंड करता है, कुछ चिकन जल्दी गल जाता है, कुछ में टाइम लगता है। तो मेरा ये नॉर्मल वाला चिकन था। इसको हम चेक कर लेंगे। हमारा चिकन जो है ये 60% गल जाना चाहिए। गैस का फ्लेम हमको कंटिन्यू नॉर्मल ही रखना है। अब इसके अंदर डाल देंगे दरदरी प्याज जो हमने पीस ली थी। प्याज को डालने के बाद कौरमे की ग्रेवी का कलर ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और इसकी ग्रेवी भी गाढ़ी होने लगती है और रोगन भी इसका जो है छूटने लगता है। तेल को रोगन ही बोलते हैं। और इसको हम भून लेंगे। भूनते समय हमें डालना है इसमें 3 मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, उसका एक पाउडर बना लिया है। पाउडर भी मैंने हमाम दस्ते में कूट करके बनाया है, वो भी हम चिकन के अंदर मिला देंगे। बस इसको हम चलाएंगे दोबारा से, लेकिन बोटियाँ आपकी टूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही एहतियात से चलाइएगा। हमारा चिकन भुन गया है। अब मैं इसमें अपने अनुसार डाल रही हूँ 1 कप पानी। गैस का फ्लेम हमने अभी बिल्कुल लो कर देना है क्योंकि अब हम इसको पकाएंगे दम में। बस इसके अंदर अब हम डाल देंगे 1 चम्मच डाल देंगे इसमें केवड़े का वाटर। अगर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं। केवड़ा वाटर डालने के बाद हमको इसको ढक्कन लगा करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है 10 मिनट तक के लिए। ये 10 मिनट दम के
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसी से दाना भी बनता है और देगी खुशबू भी इसी तरह से आती है। यकीन जानिए मेरे किचन जो है बहुत अच्छी तरह से महक उठ रहा है, दिल कर रहा है बस अभी इसको निकाल करके खा लूँ। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार कौरमा है। आप अगर इसको मटन में बनाना चाहते हैं तो कुकिंग का टाइम जो है आप ज़्यादा कर दीजिएगा। जब गल जाएगा तो आप देखेंगे आपका ये दानेदार देगी कौरमा बहुत ही मज़ेदार है। तो हम इसको प्लेटिंग कर लेंगे, आप ज़रूर बनाइएगा। और इसको देखिए, इसकी एक एक बोन और इसका एक एक लेग पीस मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छा बना है। तो बस बनाइए और जल्दी से कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।